वंस अगेन आप सभी को वेरी 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 गुड मॉर्निंग। आप लोग सभी लोग जो लोग जुड़ चुके हैं सभी को मेरी तरफ से फिर से और एक बार वेलकम। शुभाशीष सर ने ऑलरेडी बहुत अच्छे तरीके से आप लोग का वेलकम कर चुके हैं, लेकिन फिर भी मेरी तरफ से और एक बार आप सभी को बहुत 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 गहराई दिल से वेलकम एंड सबको थैंक यू। ये सुबह में सेशंस को अटेंड करने के लिए, ये जो वेबिनार्स हो रहा है मॉर्निंग को, ये सारे वेबिनार्स को अटेंड करने के लिए थैंक यू सो मच। सो जैसे कि आज का सेशन, टुडेज सेशन जो होने वाला है, इसका पोस्ट तो पहुंच चुका है लेकिन टॉपिक नहीं पहुंचा आप लोगों के पास। तो ये भी क्वेश्चन सबके पास होता है कि मैम पहले तो टॉपिक पता चलता था, अभी टॉपिक क्यों नहीं पता चलता है। सो टॉपिक अभी हम लोग थोड़ा ये सस्पेंस में रखते हैं कि टॉपिक हम लोग ऑन डेट ऑन स्पॉट बताएंगे, तो इसीलिए टॉपिक हम लोग नहीं बताते। लेकिन सुबह में ऑलरेडी आप लोगों को पता चल गया है कि आज का टॉपिक क्या होने वाला है। यानी कि आज का जो टॉपिक होने वाला है, ये जो टॉपिक है ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और ये जो प्रॉब्लम है, बेसिकली पिंपल्स का जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम को हम लोग को हटाना है। हम लोग का एक ही मकसद होगा आज के बाद, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है ये वर्ल्ड वाइड तो प्रॉब्लम है ही, लेकिन इंडिया में ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। अगर मैं बताऊंगी to 80 to 85% इन टीनेज एंड फ्रॉम द एज गैप ऑफ 25 to 30, ये एज गैप में ये ज्यादा पाया जाता है। लेकिन ये प्रॉब्लम हम लोगों को आफ्टर 30 भी मिल सकता है। सो ये जो एक प्रॉब्लम है ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है एंड ये दिन के दिन बढ़ते जा रहा है। ऐसा एक रैली में भी दिखाई दिया है कि विद इन 2026 ये 23 मिलियन क्रॉस कर सकते हैं ये नंबर्स, ये अफेक्टेड पीपल्स का नंबर्स, दोज हु आर अफेक्टेड फ्रॉम पिंपल्स। सो ये बहुत ही कंसर्न होने का एक बात है। सो आज का हम लोग का टॉपिक, आज का हम लोग का जो वेबिनार होगा वो टोटली पिंपल्स के सेगमेंट के ऊपर होगा, पिंपल्स का प्रॉब्लम के ऊपर आज का सेशन रहेंगे। और उसके लिए क्या सॉल्यूशन है, उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं एंड शर्वाश्री के पास मेनली क्या क्या प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। सो ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जैसे देंगे वैसे ही दूसरे साइड पे अगर हम लोग देखेंगे कि जो 23 मिलियन इस नंबर, ये जो है ये बहुत ही ह्यूज नंबर है। अगर इससे हम लोग 1 to 5% को भी ये ट्रीटमेंट पहुंचा सकेंगे, या फिर हम लोग वो 1 to 5% लोगों तक पहुंच सकेंगे, तो हम लोग का बिजनेस भी बहुत अच्छे तरीके से बढ़ेंगे, सबका बिजनेस का वॉल्यूम और भी बढ़ेंगे। सो लेट अस गो टू आवर सेशन टुडे। शुभाशीष सर, कैन यू हेल्प मी कि मेरा पीपीटी शो हो रहा है? ये शो हो रहा है, फुल स्क्रीन कर दीजिए। ओके, थैंक यू सो मच सर। So welcome to the beauty world of Sharwashri। आज का जो टॉपिक है मेनली गेट रीड ऑफ पिंपल्स। अभी जो पिंपल्स का प्रॉब्लम है ये बहुत छा रहा है, बहुत छा रहा है, और ये मैटर में कंसर्न होना हम लोग का फर्ज है, हम लोग का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन जो पहले ही सेशन शुरू होने से पहले जो वीडियो शो हो रहा था, वहां पे एट लास्ट वहां पे कुछ प्रोडक्ट्स दिखा रहा था जो कि टोटली केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट्स है। सो हम लोग के पास अभी क्या करना है, केमिकल प्रोडक्ट से हम लोग को इफेक्ट तो होता है एंड हम लोग का कुछ रिजल्ट भी नहीं मिलता है, ये हम लोग को पता है। सो हम लोग के पास क्या ऑप्शन है, ऐसा क्या प्रोडक्ट्स है जिसके दौरान हम लोग का पिंपल्स को खत्म कर सकते हैं, हम लोग का प्रॉब्लम्स को हम लोग घटा सकते हैं एंड वी विल गेट अ पिंपल्स फ्री स्किन। सो आज का जो ये वेबिनार हो रहा है ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट वेबिनार है, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है ये हम लोग को स्टॉप करना है, ये प्रॉब्लम को हम लोग को रिड्यूस करना है। सो पहले हम लोग जान लेते हैं कि व्हाट इज पिंपल्स। जो बेसिक चीज है कि पिंपल्स होता क्या है। पिंपल्स सबको होता है, बहुत सारे कॉल्स मेरे पास आते हैं रोज की, मेरा एक्ने
एक्ने प्रॉन स्किन है, मेरा पिंपल्स है, मैम पिंपल्स के लिए क्या प्रोडक्ट यूज करें। सो ऐसा बहुत सारे फोन कॉल्स आते हैं, बहुत सारे मैसेजेस आते हैं। सो ये जो पिंपल्स है ये बेसिकली होता क्या है, पहले ये हम लोग जान लेते हैं। सो अब पिंपल्स इज अ स्मॉल पिस्टुल और पैप्यूल्स। अभी आप लोगों को ये दो टर्म देख के शायद आप लोगों को कंफ्यूजन हो रहा है, ये दो चीज क्या है। सो मैं ये दो चीज पहले आप लोगों को क्लियर कर देती हूँ। ये दो तरीके की पिंपल्स है, पैप्यूल्स एंड पैस्ट्यूल्स। सो ये जो पैप्यूल्स होता है इसमें क्या होता है, इसमें कोई पूछ नहीं रहता है, जैसे व्हाइट हेड्स और येलो हेड्स नहीं रहता है। और जो पिस्टुल होता है उसमें आपको ये व्हाइट पूछ और येलो पूछ दिखाई देता है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम। पैप्यूल्स भी पिस्टुल में टर्न हो सकता है आफ्टर फ्यू डेज और आफ्टर फ्यू टाइम्स। सो ये दो तरीके के पिंपल्स मेनली दिखाई देता है, जिसमें पूछ व्हाइट जो पूछ होता है वो नहीं रहता है, एक में जो है पैप्यूल्स, एंड पिस्टुल जो है उसमें रहता है पूछ। सो ये दो डिफरेंट तरीके की पिंपल्स का टाइप होता है। एंड पिंपल्स कैसे अभी डेवलप होता है ये हम लोग का मेन कंसर्न है कि पिंपल्स डेवलप कैसे होता है। सो हम लोग का जो सीबेसियस ग्लैंड्स है, और इफ आई कैन से कि हम लोग का जो ऑयल ग्लैंड्स है वो जब क्लॉग्ड हो जाता है, यानी कि हम लोग का जो पोर्स क्लॉग्ड हो जाता है, वो चाहे कोई भी रीजन हो, चाहे वो डेड स्किन सेल्स की वजह से हो, चाहे वो सीबम प्रोडक्शन की वजह से हो, लेकिन जब पोर्स क्लॉग्ड हो जाता है यानी कि इन्फेक्टेड भी हो सकता है, लीडिंग टू स्वेलिंग भी हो सकता है। सो तब हम लोग का जो पिंपल्स है ये पिंपल्स डेवलप होने स्टार्ट होता है। और पिंपल्स का फॉर्मेशन कैसे होता है वो भी मैं जरूर आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। लेकिन पिंपल्स इज बेसिकली ये कोई डिजीज हम लोग बोल नहीं सकते, लेकिन आफ्टर ऑल इट्स अ डिजीज। सो ये डिजीज को हम लोग को घटाना है, एंड ये डिजीज का जो सोल्यूशन है, सही सोल्यूशन यानी कि करेक्ट प्रोडक्ट्स फॉर आवर प्रॉब्लम्स हम लोग को चुनना है। सो अगर मैं जाऊंगी कि सम फैक्ट्स अबाउट पिंपल्स, पिंपल्स के बारे में कुछ फैक्ट्स हम लोग को जानना है कि पिंपल्स के बारे में हम लोगों की तरफ कुछ मिथ भी है। जैसे कि मैं अगर पहला मिथ बताऊंगी तो वो तो जरूर आप लोगों के दिमाग में आ ही जाएगा कि हम लोग ज्यादा हम लोग का एज का डिफरेंस की बात अगर मैं करूंगी तो ये ज्यादा से ज्यादा पिंपल्स का प्रॉब्लम आता है टीनेज पे। लेकिन ऐसा नहीं है। हाँ, टीनेज पे तो जरूर, एडोलेसेंस पीरियड में टीनेज पे तो जरूर पिंपल्स आता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपका एज के साथ आपका पिंपल्स घट जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि आपका उम्र 40 to 45 है एंड आपका फिर से भी पिंपल्स हो रहा है। सो ये जितने सारे मिथ्स है तो वो मिथ आज हम लोग क्लियर करेंगे। सो हम लोग कुछ फैक्ट्स जानेंगे पिंपल्स के बारे में। सो पिंपल्स का जो रेंज है, ये इसका फॉर्मेशन बेसिकली ब्लैक हेड्स और क्रिस की वजह से होता है। व्हाइट हेड्स इज आल्सो अ वेरी क्रूशियस प्रॉब्लम, लेकिन ब्लैक हेड्स और क्रिस की वजह से ज्यादा होता है। अभी ये सीबम जैसे कि हम लोग ऑलरेडी बता चुके हैं कि सीबम प्रोडक्शन ज्यादा होता है तो पिंपल्स का प्रॉब्लम उन लोग में ज्यादा होता है। यानी कि जिन लोगों का ऑयली स्किन है उन लोग में पिंपल्स का प्रॉब्लम बहुत ही ज्यादा होगा, एंड उन लोग में पिंपल्स बहुत एक्टिव रहते हैं। ऐसा नहीं है कि एक दो पिंपल्स हो जाता है और फिर घट जाता है। उन लोगों का पिंपल्स हमेशा रहता है, एंड वी कॉल दैट एज अ एक्ने प्रॉन स्किन, क्योंकि हम लोग का जो स्किन का सेल्स है वो क्लॉग्ड हो जाता है, स्किन का जो पोर्स है वो क्लॉग्ड हो जाता है, एंड वहां से इन्फेक्शन भी हो सकता है, एंड वहीं से हम लोग का पिंपल्स का फॉर्मेशन होने स्टार्ट हो जाता है। सो ऑयली स्किन अगर मैं बात करूंगी तो ऑयली स्किन में ये प्रॉब्लम सबसे ज्यादा होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ड्राई स्किन में पिंपल्स नहीं होगा। ड्राई स्किन में भी पिंपल्स होता है, ऑल स्किन टाइप में पिंपल्स होता है। और पिंपल्स का अगर मैं बात करूंगी तो पिंपल्स फेस का अगर मैं बात करूंगी तो फेस का भी कहीं कहीं पे जहां पे पिंपल्स हो रहा है दैट डिफाइंस सिग्निफिकेंस ऑफ मेनी अदर प्रॉब्लम्स, क्योंकि पिंपल्स सिर्फ हम लोग का बाहरी हिस्सों से वो निकलता है ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर किसी का इंटरनली प्रॉब्लम है उससे भी पिंपल्स का प्रॉब्लम हो सकता है। वो भी मैं धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता मैं जाऊंगी। सो यहाँ पे मैंने ये पॉइंट को एकदम मेंशन किया हूँ कि देयर इज नॉट एविडेंस प्रूफ और एविडेंस कंफर्मेशन दैट पर्टिकुलर फूड कॉजेज एक्ने। ये एक मिथ सबके पास होता है कि हम लोग का जंक फूड से या फिर ज्यादा डेयरी प्रोडक्ट से, ज्यादा शुगरी प्रोडक्ट से हम लोग को पिंपल्स होता है। दैट्स डेफिनेटली ट्रू,
दैट्स डेफिनेटली ट्रू। लेकिन ऐसा कोई फूड हम लोग अभी भी हम लोग एविडेंस के साथ या फिर कंफर्मेशन के साथ हम लोग बता नहीं पाएंगे कि दैट कॉजेस एक्ने और दैट कॉजेस पिंपल्स। सो हाँ, लेकिन एक हेल्थफुल डाइट हम लोग को जरूर मेंटेन करना चाहिए। हम लोग को जंक फूड जरूर थोड़ा कम लेना चाहिए। जो हम लोग का डाइट में होना चाहिए वो हम लोग जरूर करेंगे। एंड ऑब्वियसली देयर इज नो टाइम और नो एज लिमिट फॉर योर पिंपल्स, क्योंकि पिंपल्स एडोलेसेंस पीरियड में ज्यादा होता है, टीनेज पीरियड में ज्यादा होता है, ये तो सही है। लेकिन दे कैन अफेक्ट पीपल एट एनी एज। मतलब चाहे आपका एज 40 हो, चाहे आपका एज 50 हो, तो आपको कहीं भी कोई भी एज में ये प्रॉब्लम्स आ सकता है और ये पिंपल्स यानी कि एक्ने आपको इफेक्ट कर सकते हैं। सो ये जो 4 मैंने पॉइंट्स बताए, ये 4 नॉर्मल फैक्ट्स था पिंपल्स के बारे में। सो अभी अगर हम लोग चले जाएंगे कि पिंपल्स फॉर्म्ड होता कैसे है, ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, क्योंकि आपको यहाँ पे मैं डायग्राम के साथ आप लोगों को बताऊंगी कि पिंपल्स कैसे फॉर्म होता है। जैसे कि आप लोगों को मैंने पहले भी बता चुकी हूँ कि एक्सेस सीबम प्रोडक्शन और डेड स्किन अगर आपका पोर्स को क्लॉग्ड कर देते हैं तो वो ब्रीद नहीं ले पाते। अगर पोर्स हम लोग का क्लॉग्ड हो जाता है तो वो ब्रीद नहीं ले पाते हैं, तो वहां से हम लोग का कुछ भी एयर बोलिए, कुछ भी बोलिए, हम लोग का पास नहीं होता है, तो वो क्लॉग्ड हो जाता है और वहीं से पिंपल्स का फॉर्मेशन होता है। एंड समटाइम्स दिस लीड्स टू इन्फेक्शन एंड इन्फ्लेमेशन। पिंपल्स का जैसे कि मैंने ओनली 2 टाइप्स मैंने बताए, लेकिन पिंपल्स बहुत सारे तरीके के होते हैं, बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। जैसे कि किसी में बहुत ज्यादा पिंपल्स होते हैं, किसी में बहुत कम पिंपल्स होते हैं, किसी का पिंपल्स का अपीयरेंस बहुत अलग होता है, किसी का पिंपल्स का अपीयरेंस छोटा होता है। सो देयर आर डिफरेंट डिस्क्रिप्शन फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ एक्ने और पिंपल्स। लेकिन इसका जो मेन बेसिक फंडा है वो सेम है। जैसे कि आपको फर्स्ट डायग्राम में दिखाई दे रहा है कि ये नॉर्मल पोर्स है जहां पे कुछ प्रॉब्लम आपको नहीं दिखाई दे रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर आप सेकंड वाला डायग्राम में देखेंगे तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि एक छोटा सा प्रॉब्लम धीरे धीरे आ रहा है। एक छोटा सा यहाँ से व्हाइट कलर का एक बॉल जैसे हम लोग व्हाइट पूस या येलो पूस जो भी हम लोग बोलेंगे वो फॉर्मेशन हो रहा है। जैसे कि व्हाइट हेड्स फॉर्मिंग हो रहा है। आपको थर्ड वाला पिक्चर में बहुत अच्छे तरीके से आपको दिख रहा है कि ये बम की तरह उठ रहा है, ये व्हाइट हेड्स फॉर्मिंग हो रहा है। एंड अगर आप फोर्थ वाला पिक्चर में देखेंगे तो उसमें तो प्रोमिनेंट कलर व्हाइट दिख रहा है। सो इट्स रेडी टू मतलब विजिबल, क्योंकि हम लोग को पता है कि ये पिंपल्स क्या होता है ना, पहले धीरे धीरे अंदर से होता है, फिर वो बाहरी हिस्सों में हम लोग के पास बाहर निकलते हैं। सो ये सडन पीरियड्स ऑफ टाइम इसको लगता है, चाहे वो 2 दिन हो, चाहे वो 3 दिन हो, चाहे वो 7 दिन हो। तो ये सडन पीरियड्स ऑफ टाइम में ये ऐसे फॉर्म होता है। एंड आप अगर लास्ट वाला डायग्राम देखेंगे तो इसमें आपको एकदम प्रोमिनेंट दिखाई दे रहा है कि पिंपल इज फॉर्म्ड, क्योंकि ये व्हाइट जो एक बैलून टाइप से ये व्हाइट जो एक बम क्रिएट हो चुका है। तो इसी को हम लोग बहुत कोई अगर मैं रिलेट कर पाएंगे, अगर मैं एक एग्जांपल दूंगी तो जब भी कोई पिंपल्स या फिर जब भी कोई एक्ने आते तो हम लोग वो नेल्स की हेल्प लेके, नेल्स की मदद लेके हम लोग उसको घटा देते हैं। सो एट दैट टाइम वहां से व्हाइट कलर का एक चीज निकलता है जो कि है हम लोग बोलते हैं व्हाइट पूस। तो ये यहाँ पे फॉर्म हो चुका है, तो हम लोग तो घट देते हैं नेल्स की हेल्प से या फिर हैंड की हेल्प से, लेकिन तब उसका स्पॉट गिर जाता है और तब उसका पेन भी और भी ज्यादा बढ़ जाता है और उससे प्रॉब्लम और भी ज्यादा बढ़ता है। इन्फेक्शन होने का चांसेस बढ़ता है, इन्फ्लेमेशन होने का चांसेस बढ़ता है। और इसी की वजह से दैट्स द रीजन हम लोग सभी लोग बोलते हैं कि जब भी कोई पिंपल्स, जब भी कोई एक्ने आपको हो रहा है यानी कि आपकी स्किन में आ रहा है, तो उसको बिल्कुल भी कुछ नुकसान मत पहुंचाइए। वो जैसे आया है वो वैसे ही चला जाएगा। आपको सिर्फ अच्छा सा प्रोडक्ट जो आपकी स्किन के लिए है वो आपको यूज करना पड़ेगा। सो दिस इज द डायग्राम, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है कि पिंपल्स कैसे फॉर्म होता है। मैंने बहुत ही आसानी तरीके से आप लोगों को बताया कि कैसे ये धीरे धीरे आहिस्ता ये चलता है और कैसे ये फॉर्म होता है। अभी आ जाते हैं रीजन बिहाइंड पिंपल्स। ये रीजन क्या होता है? रीजन तो बहुत सारा है पिंपल्स के पीछे।
लेकिन कुछ खास रीजन है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। वो है पहला जो मतलब रीजन है, पॉइंट है, पहला जो रीजन है वो है एक्सेस सीबम प्रोडक्शन। जैसे कि मैंने पहले बता चुकी हूँ, जिनमें सीबम प्रोडक्शन ज्यादा होता है यानी कि ऑयली स्किन, उनमें तो जरूर ये प्रॉब्लम बहुत ही ज्यादा होगा। एंड उसके बाद अगर मैं सेकंड पॉइंट डिस्कस करूंगी तो वो है प्रॉपर हाइजीन। यस, अगर हम लोग हाइजीन मेंटेन नहीं करते हैं तो हम लोग को पिंपल्स का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आएगा और ये पिंपल्स का प्रॉब्लम बढ़ते रहेंगे। फिर थर्ड पॉइंट, वेरी गुड पॉइंट एंड इम्पोर्टेंट पॉइंट जो हम लोग स्किप करते हैं, दैट इज इंडाइजेशन। हम लोग जब भी हम लोग का फेस में पिंपल्स आते हैं ना, तो हम लोग ऐसा सोचते हैं कि ये प्रोडक्ट की वजह से हुआ है या फिर ये फेस वॉश की वजह से हुआ है। हाँ, डेफिनेटली हो सकता है आपको पिंपल्स प्रोडक्ट की वजह से हो सकता है, लेकिन हम लोग को ध्यान पे ये भी रखना चाहिए कि अगर आपका प्रॉब्लम इंटरनली है यानी कि आपका डाइजेशन का प्रॉब्लम है, तो आपको पिंपल्स का प्रॉब्लम जरूर हो सकता है और ये होता है। अगर मैं बात करूंगी 80% लोगों का, अगर 80% लोगों में पिंपल्स है, तो उसमें अगर आप जासूसी करने के लिए निकलेंगे एज ए सीआईडी, देन आपको मिलेगा कि वहां पे एटलीस्ट 50 to 55% लोगों में इंटरनली प्रॉब्लम ज्यादा है, इसीलिए पिंपल्स हो रहा है। सो इंटरनल प्रॉब्लम मैटर्स अ लॉट। मैं पहले भी बहुत बार बता चुकी हूँ, ये इंस्ट्रक्शंस मैंने बहुत बार आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ कि अगर आपका अंदरी हिस्सों से प्रॉब्लम है तो आप बाहरी हिस्सों से जो भी अप्लाई कर लीजिए, आपका प्रॉब्लम घटने वाला नहीं है। ऐसा बहुत सारे लोग हैं जो डील करते हैं कस्टमर से, जो फील्ड में जाके काम करते हैं, तो उनके पास जब ये सारे प्रॉब्लम्स आते हैं तो उनके पास टाइम नहीं होता है कि वो बहुत डिटेल्स में डिस्कस करे और वो उनसे पूछे कि आपका इंटरनल प्रॉब्लम क्या है, ये है वो है। तो ये टाइम नहीं होता है, तो इसीलिए वो लोग तुरंत जल्दबाजी में प्रोडक्ट्स तो दे देते हैं कि आप ये फेस वॉश यूज कर लीजिए, ये प्रोडक्ट यूज कर लीजिए, आपका घट जाएगा। लेकिन उससे क्या होता है, आप तो तब वो टाइम पे आपने प्रोडक्ट देके आ गए, लेकिन नेक्स्ट टाइम अगर उसका प्रॉब्लम नहीं घटेगा तो वो नेक्स्ट टाइम आपके पास कभी भी नहीं आएंगे, आपके पास कभी भी प्रोडक्ट नेक्स्ट बार लेने के लिए नहीं आएंगे। सो इसीलिए हम लोगों को ये चीज बहुत ही क्लियर होना है कि हम अगर किसी का कोई प्रॉब्लम है तो हम लोग एटलीस्ट 5 मिनट्स उनको दे, उनका प्रॉब्लम पहले बहुत अच्छे तरीके से हम लोगों को पास जानकारी आना चाहिए, फिर हम लोग प्रोडक्ट को सजेस्ट करेंगे। इससे क्या होगा, इससे हम लोग का बिजनेस सिर्फ वो टाइम के लिए नहीं होगा, ये हम लोग का बिजनेस लाइफ टाइम के लिए होगा, क्योंकि हम लोग को लाइफ टाइम का सोचना है। एक बार ही हम लोग प्रोडक्ट दे देंगे 3-4 प्रोडक्ट, तो वहीं पे हम लोग का कहानी या फिर वहीं पे हम लोग का बिजनेस खत्म नहीं हो जाता है। सो अगर हम लोग का बिजनेस को कंटिन्यू करना है तो हम लोग को सॉल्यूशन सही तरीके से लेना है। अगर आप लोग सहमत है तो जरूर रेज योर हैंड्स एंड यू कैन टाइप यस ऑल्सो, क्योंकि अगर हम लोग को सोचना है, अगर हम लोग को लाइफ टाइम सोचना है, तो प्रोडक्ट्स हम लोग को, सोल्यूशन हम लोगों को वैसे ही देना है कि जाके नेक्स्ट टाइम वो कस्टमर या फिर वो लोग हम लोगों तक आए प्रोडक्ट को लेने। सो दैट्स व्हाई इंडाइजेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हम लोग के दिमाग पे रखना चाहिए। एंड अगर मैं फोर्थ पॉइंट पे, थैंक यू, सबको रेज हैंड्स भी कर रहे हैं, तो इससे पता चलता है कि आप लोग बहुत ही यहाँ पे कंसंट्रेट कर रहे हैं एंड बहुत ही ध्यान से सुन रहे हैं। तो इससे हम लोग का एनर्जी यानी कि हम लोग का जो इंटरेस्ट होता है वो और भी बढ़ जाते हैं। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है वो है लीवर प्रॉब्लम। ये भी बहुत ही एक बढ़िया प्रॉब्लम है, क्योंकि ये लीवर प्रॉब्लम आपको पता नहीं क्या क्या इफेक्ट आपको करेंगे। ये तो डेफिनेटली आपका स्किन का एंड हेयर के लिए तो ये लीवर प्रॉब्लम बहुत ही डेंजरस एक प्रॉब्लम है, जैसे कि ये पिगमेंटेशन का भी बहुत बढ़िया प्रॉब्लम है। सो ये लीवर प्रॉब्लम की वजह से भी हम लोग का पिंपल्स का प्रॉब्लम आ सकता है। किडनी प्रॉब्लम के लिए भी हम लोग का पिंपल्स का प्रॉब्लम आ सकता है, यानी कि जो लोग पानी नहीं पीते हैं तो उनका तो पिंपल्स का प्रॉब्लम कोई भी नहीं रोक पाएंगे, एक्ने का प्रॉब्लम्स कोई भी नहीं रोक पाएंगे। जिन लोग पानी कम पीते हैं, जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि एटलीस्ट 3 to 4 लीटर्स ऑफ वाटर डेली हम लोग को इनटेक करना चाहिए, वो बॉडी के हाइड्रेशन के लिए और वो बॉडी को सही रखने के लिए, सिर्फ बॉडी को नहीं, स्किन एंड हेयर के लिए भी वो बहुत ही जरूरी एक पॉइंट है।
पानी पीना हम लोग सभी के लिए बहुत ही एक इम्पोर्टेंट चीज है, जिसको हम लोग स्किप करते हैं और जिसको हम लोग कम करते हैं। हम लोग पानी पीते हैं, अगर हम लोग पूछते हैं किसी को कि आप कितना लीटर पानी पीते हैं, तो कोई मुस्कुरा के कहते हैं 1 लीटर 2 लीटर तो पी लेते हैं मैडम। लेकिन 1 लीटर 2 लीटर से आपका काम नहीं चलने वाला है। एटलीस्ट आपको 3 to 4 लीटर पानी लेना है, और ये सब आप खुद के लिए करेंगे। हम लोग ये सब खुद के लिए करते हैं, दूसरों के लिए तो नहीं करते हैं। सो खुद के लिए अगर हम लोग खुद कॉन्शियस नहीं रहेंगे, तो दूसरा कोई कॉन्शियस कभी भी नहीं रह पाएंगे। सो हम लोग का कंसर्न जो है, हम लोग खुद को लेके पहले कंसर्न होना चाहिए। अगर हम लोग खुद को प्यार नहीं कर पाते हैं, तो हम लोग दुनिया में किसी को भी कुछ भी सजेशन या फिर कुछ भी सलाह सही तरीके से नहीं दे पाएंगे। इसीलिए वी हैव टू बी कंसर्न फॉर आवरसेल्फ फर्स्ट। सो इसीलिए पानी पीना बहुत जरूरी है। एंड अगर मैं नेक्स्ट एक पॉइंट में जाऊंगी, ये बहुत ही वाइटल पॉइंट है, जो कि हार्मोनल प्रॉब्लम। जी हाँ, हार्मोनल प्रॉब्लम की वजह से भी आपको पिंपल्स आ सकता है। और जो पिंपल्स का रीजन है, मानिए कि अगर आपका चिक्स पे हो रहा है, अगर आपका फोrehead पे हो रहा है, अगर आपका नोज पे हो रहा है, सो दैट सिग्निफाइज कि आपका इंटरनल प्रॉब्लम क्या है। आपका चिक्स पे प्रॉब्लम हो रहा है, तो उसके लिए आपका इंटरनली प्रॉब्लम्स क्या है, ये भी एक बहुत बढ़िया एक कंसेप्ट है, जो मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता दिखाती रहूंगी। सो अभी ये हार्मोनल प्रॉब्लम भी एक बहुत बढ़िया पॉइंट है हम लोग के पिंपल्स के पीछे। सो एक्ने एंड पिंपल्स का जो रीजंस है, हार्मोनल प्रॉब्लम भी वहां पे बहुत ही बढ़िया एक असर फेंकते हैं। एंड आफ्टर दैट, इनटेकिंग एक्सेस जंक फूड, जो मैं पहले ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ कि हम लोग को एक हेल्दी डाइट को फॉलो करना है। सो ऐसा नहीं है कि हम लोग कुछ भी ना खाए बाहर का, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अगर मैं ये सजेशन दूंगी, तो ये सवाल ज्यादा से ज्यादा मेरे ऊपर आएंगे कि मैम आप कुछ नहीं खाते, आप कुछ नहीं पीते बाहर का। तो जरूर जंक फूड तो लेना ही है, लेकिन हम लोग वो बाउंड्रीज को क्रॉस नहीं करेंगे, वो लिमिट्स को क्रॉस नहीं करेंगे। हम लोग जरूर जंक फूड लेंगे, हम लोग जरूर बाहर का खाना लेंगे, लेकिन वो एक लिमिट में होना चाहिए, जाके वो हम लोग को बाद में इफेक्ट ना कर पाए। सो इनटेकिंग एक्सेस जंक फूड इज नॉट अलाउड इट। हम लोग जंक फूड जरूर लेंगे, लेकिन एक्सेस बिल्कुल भी नहीं लेंगे। ऑयली फूड ज्यादा खाना थोड़ा अवॉइड करेंगे। घर का भी खाना, अगर बहुत सारे फैमिलीज इंडिया में ज्यादा ये मैं अगर बात करूंगी तो इंडिया में ये ज्यादा मिलता है कि बहुत सारे फैमिलीज में अगर हम लोग सजेस्ट करेंगे कि आप घर का खाना खाइए, तो घर का खाना ऐसा ऑयल से बनाएंगे, इतना ज्यादा ऑयल रहेंगे कि वो आपका और भी ज्यादा इफेक्ट करेंगे बाहर की खाने से। सो ये हम लोग को दिमाग पे रखना चाहिए कि ज्यादा ऑयली खाना हम लोगों के जैसे डाइजेशन में प्रॉब्लम क्रिएट करता है, वैसे ही सेम एज जैसे गैस्ट्रिक होता है, एसिडिटी होता है, सेम एज स्किन में भी प्रॉब्लम्स आता है। सो हम लोग को ज्यादा ऑयली खाना को भी थोड़ा अवॉइड करना है। एंड आफ्टर दैट, स्ट्रेस। अगर किसी का स्ट्रेस है, सही तरीके से आपको नींद नहीं हो रहा है, आपका नींद सही तरीके से नहीं हो रहा है, आपका कहीं कोई स्ट्रेस है, आपका कोई टेंशन है आपका, तो आपका जैसे अंडर आई में डार्क सर्कल आ जाता है, वैसे ही स्ट्रेस की वजह से आपका पिंपल्स भी आ सकता है, पिंपल्स आता भी है। अगर आप लोग ये पॉइंट को प्रूव करना चाहते हैं, तो आप लोग ट्राई भी कर सकते हैं घर में, लेकिन आप श्योरली ट्राई मत कीजिए, क्योंकि अगर आप लोग कंटिन्यूअसली 3 to 4 days अगर आप लोग रात में जगे रहेंगे एंड कुछ टेंशन करेंगे, कुछ स्ट्रेस लेंगे, तो आपका जैसे अंडर आई में डार्क सर्कल आ जाता है, वैसे ही सेम एज आपका पिंपल्स भी आना स्टार्ट हो जाएगा। सो स्ट्रेस एंड उसके बाद एंजाइटी। हाँ, जिनमें एंजाइटी का प्रॉब्लम है, सो स्ट्रेस एंड एंजाइटी ये एक बहुत बढ़िया रोल प्ले करते हैं पिंपल्स के पीछे। सो स्ट्रेस एंड एंजाइटी इज ऑल्सो अ रीजन बिहाइंड योर एक्ने प्रॉब्लम्स और पिंपल्स प्रॉब्लम्स। सो डेफिशिएंसी ऑफ वाटर इन आवर बॉडी तो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। सो हम लोग को पर डे 3 to 4 liters ऑफ वाटर लेना चाहिए। सो वो हम लोग जरूर लेंगे। एंड द लास्ट एंड वाइटल पॉइंट जो कि है चूजिंग रॉन्ग स्किन केयर प्रोडक्ट। अभी यही पे हम लोग गलती कर बैठते हैं। हम लोग खाना सही से खाए, हम लोग पानी सही से पिए, हम लोग स्ट्रेस एंजाइटी नहीं लेते, हम लोग का जो नींद होता है ना, ये नींद को हम लोग को कंप्लीट करना है। एटलीस्ट 7 to 8 hours ऑफ स्लीप हम लोग को चाहिए। सो वो स्लीप हम लोग को कंप्लीट करना चाहिए। गुड स्लीप विल गिव यू अ हेल्दी स्किन, ये आप लोग को पता है। सो स्लीप भी हम लोग को कंप्लीट करना चाहिए। सो अगर आप लोग ये सारे पॉइंट्स को
मेंटेन किए एंड सारे पॉइंट्स को आपने एकदम जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है वैसे ही मेंटेन किए, लेकिन लास्ट वाला प्रोडक्ट यानी कि आप मार्केट जाके रॉन्ग प्रोडक्ट्स को लेके आप यूज कर रहे हो, तो तब आपका ये जो इतने सारे आपने क्राइटेरिया मेंटेन किए, इतने सारे आपने अपने लिए खुद किए, ये सारे वहीं पे वेस्ट हो जाएंगे, सारे वहीं पे वेस्ट हो जाएंगे, क्योंकि हम लोग का जो स्किन केयर प्रोडक्ट्स चुनने का जो हौसला है ना, ये पहले हम लोग को क्लियर करना चाहिए, क्योंकि ये अगर हम लोग क्लियर नहीं कर पाएंगे तो हम लोग कितना भी मेंटेन कर ले, हम लोगों को कुछ भी नहीं होने वाला है. सो वी हैव टू चूज the right products for our right skin type or for our right problems. So अभी प्रॉब्लम्स तो मैंने दिखा दिया, रीजंस मैंने दिखा दिया, रीजन बिहाइंड पिंपल्स. सो सॉरी, तो अभी हम लोग चले जाते हैं इसका सॉल्यूशन क्या है. सो ये प्रॉब्लम्स के लिए जैसे कि नॉर्मल जो इंडाइजेशन, किडनी प्रॉब्लम, लिवर प्रॉब्लम, इसके लिए तो अलग प्रोडक्ट्स है, लेकिन ये जो वाटर हम लोग को लेना है, हम लोग को 7 to 8 आवर्स का स्लीप एटलीस्ट पर डे हम लोग को लेना है, एंड ये ऑयली खाना, जंक फूड, ये सब हम लोग को अवॉइड करना है. लेकिन इसके साथ हम लोगों के पास क्या सोल्यूशन है वो मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करना चाहूंगी. सो फर्स्ट सोल्यूशन फॉर पिंपल्स जो कि है नीम फेस वॉश. अभी इसमें सिर्फ नीम नहीं डाला हुआ है, इसमें डाला हुआ है लेमन एंड टर्मरिक, जो कि एंटी फंगल है, एंटी इंफ्लेमेटरी है, एंटी बैक्टीरियल है. सो ये आपका पिंपल्स के जो लोग पिंपल्स से जूझ रहे हैं, जो लोग एक्ने प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, उन लोगों के लिए ये तो बेस्ट प्रोडक्ट रहेगा. नीम फेस वॉश विल बी द फर्स्ट प्रोडक्ट टू सजेस्ट फॉर एक्ने प्रोन स्किन. अभी अगर मानिए कि आपका कभी कभार पिंपल्स होता है, उतना एक्ने प्रोन स्किन नहीं है और आपका स्किन उतना ऑयली भी नहीं है, तो फिर आप क्या करेंगे? तो फिर आप एलो नीम फेस वॉश यूज कर सकते हैं. अगर आपका स्किन ड्राई है बेसिकली, तो नीम अगर आप यूज करेंगे तो वो और भी ड्राई बन सकता है, तो तब आप एलो नीम फेस वॉश का हेल्प ले सकते हैं. हम लोग के पास जो एलो नीम फेस वॉश है वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी आपको एक्ने से और पिंपल से प्रोटेक्ट करेंगे. सो हम लोग का जो बेसिक प्रोडक्ट है, जो जेन्युइन प्रोडक्ट है पिंपल्स के बारे में, सो मैं वो आप लोग के साथ आज शेयर करूंगी. सो फर्स्ट प्रोडक्ट रहेगा आपका फेस वॉश. सो ये लेमन एंड टर्मरिक इसमें ऐड किया गया है, जो आपका पिंपल्स एंड एक्ने से आपको प्रोटेक्ट करेंगे. और इसका खासियत ये भी है, जैसे कि इसमें टर्मरिक डाला हुआ है, सो आप हम लोग का क्या प्रॉब्लम हो जाता है ना कि पिंपल्स तो आ जाता है, पिंपल्स घट भी जाता है, लेकिन पिंपल्स का वो स्पॉट रह जाता है. तो उसके लिए अगर हम लोग ये प्रोडक्ट को यूज करेंगे, जितने सारे प्रोडक्ट्स मैं दिखा रही हूँ, अगर ये प्रोडक्ट्स हम लोग डेली बेसिस यूज करेंगे तो वो स्पॉट भी नहीं आएंगे हम लोग का. हाँ, लेकिन डेफिनेटली अगर हम लोग वो नेल्स की हेल्प से या फिर हैंड की हेल्प से अगर हम लोग उसको इफेक्ट करते हैं, उसको अगर हम लोग घाट देते हैं, तो फिर दिक्कत आएंगे, तो फिर आपको कोई भी प्रोडक्ट काम नहीं करेगा. सो वी हैव टू कीप इट एज यूजुअल. पिंपल्स आ रहा है, हम लोग प्रोडक्ट यूज करेंगे, पिंपल्स चले जाएंगे, एंड प्रोडक्ट्स को ऐसे इस्तेमाल करना चाहिए कि वो आइंदा और वो प्रॉब्लम्स आया ही नहीं और वो आएंगे ही नहीं. तो ऐसे ही हम लोग को ये प्रोडक्ट सारे को इस्तेमाल करना चाहिए. एंड इसके बाद सो फर्स्ट प्रोडक्ट जो है फेस वॉश. फेस वॉश हम लोग को नीम फेस वॉश को चुनना है. एंड उसके बाद जो कि एक बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है, प्रीमियम नीम सोल्यूशन क्लींजर एंड टोनर. ये प्रोडक्ट बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है. अगर ये बहुत ही ऐसा रिजल्ट, मिराकुलस रिजल्ट दे चुके हैं मार्केट में कि अगर आपका पिंपल्स हो रहा है या फिर रैशेस हो रहा है, तो आप कहीं पे भी इसको, मानिए कि आपके हैंड पे रैशेस हो रहा है, तो आप अगर थोड़ा इसको स्प्रे कर देते हैं तो उससे वो प्रॉब्लम घट जाता है. तो ये नीम का जो सोल्यूशन है, ये बहुत ही बढ़िया एक प्रोडक्ट है. ये पिंपल्स के ऊपर, एक्ने के ऊपर बहुत ही बढ़िया काम करेंगे. इसमें एलोवेरा भी ऐड किया गया है. सो इट विल कीप योर स्किन फ्रेश एंड हेल्दी, और ऊपर से आपका एक्ने एंड पिंपल्स को कंट्रोल करने में जरूर हेल्प करेंगे, जरूर मदद करेंगे. सो आफ्टर फेस वॉश दिस नेक्स्ट पॉइंट इज टोनर. एंड यहाँ पे आपका टोनर है. सो ये टोनर को आप लोग जरूर आजमाइए, जरूर ये टोनर को आप यूज कीजिए. एंड उसके बाद अगर हम लोग आ जाते हैं जो स्पेशल प्रोडक्ट है, एंटी एक्ने एंटी पिंपल्स क्रीम. अब अभी मैं अगर ये प्रोडक्ट के बारे में बात करूंगी तो इट्स अ डेफिनेटली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोडक्ट, क्योंकि ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपका पीएच को बैलेंस करते हैं. यानी कि
जो आपका पिंपल्स का जो प्रॉब्लम होता है कि पीएच बैलेंस इम्बैलेंस हो रहा है या फिर सीबम प्रोडक्शन की वजह से वो सीबम प्रोडक्शन इम्बैलेंस हो रहा है एंड ये सारा प्रॉब्लम्स को और ये सारा स्किन टाइप में एनी स्किन टाइप में ये जा सकता है एंड इसमें नीम तो डेफिनेटली दिया हुआ है। सो ये आपका एक्नी एंड पिंपल्स को कंट्रोल करता है और ये रात में अप्लाई होने वाला प्रोडक्ट है क्योंकि इसमें एसपीएफ डाला हुआ नहीं है। सो ये रात में अप्लाई होने वाला प्रोडक्ट है। सो आफ्टर क्लींजिंग देन टोनर देन रात में आप लोग एंटी एक्नी प्रोडक्ट जो है हम लोग के पास एंटी एक्नी एंटी पिंपल्स क्रीम, ये प्रोडक्ट को आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं एज अ नाइट क्रीम। तो ये नाइट क्रीम की तरह ये प्रोडक्ट को यूज होगा एंड ये प्रोडक्ट डेफिनेटली आपका पिंपल्स एंड एक्नी के पीछे बहुत बढ़िया रिजल्ट देंगे। ये पिंपल्स और एक्नी को घटाएंगे एंड उसके बाद जो प्रोडक्ट मैं दिखाने वाली हूँ अभी, ये प्रोडक्ट बहुत ही एक यूनिक प्रोडक्ट है लेकिन इसको हम लोग स्किप करते हैं। किसी किसी को तो शायद ये पता भी नहीं है कि ये प्रोडक्ट है। अगर आप लोगों को पता है तो जरूर रेज योर हैंड्स कि ये प्रोडक्ट है हम लोग के पास। आप लोग जरूर रेज योर हैंड्स या सो ये प्रोडक्ट हम लोग के पास है जो कि बहुत ही एक इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट है जो कि हम लोगों को स्किप नहीं करना चाहिए। बेंटोनाइट क्ले पाउडर, ये पिंपल्स के लिए एक्ने के लिए बहुत ही बढ़िया एक प्रोडक्ट है। ये हम लोग जस्ट वो जो नीम सॉल्यूशन है उसके साथ थोड़ा पाउडर को मिक्स करके अगर हम लोग हफ्ते में एटलीस्ट 2 दिन को अप्लाई करते हैं, 1 दिन या फिर 2 दिन अगर हम लोग को मुमकिन होता है तो हम लोग 2 दिन अगर अप्लाई करेंगे तो हम लोग का पिंपल्स बहुत ज्यादा घट जाता है, बहुत आसानी तरीके से पिंपल्स कम हो जाता है, एक्नी का प्रॉब्लम घट जाता है। सो बेंटोनाइट क्ले पाउडर इज अ मिराक्युलस प्रोडक्ट जो हम लोग स्किप करते हैं। तो ये प्रोडक्ट को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना चाहिए क्योंकि ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपका पिंपल्स के लिए, एक्ने प्रोन स्किन के लिए बहुत ही बढ़िया एक प्रोडक्ट है। सो ये प्रोडक्ट अगर हम लोग हफ्ते में 2 दिन इस्तेमाल करेंगे सिर्फ नीम सॉल्यूशन के साथ मिक्स करके, अगर आपके पास नीम सॉल्यूशन अवेलेबल नहीं है तो आप थोड़ा पानी के साथ भी अप्लाई कर सकते हैं और अगर आपके पास हाइड्रोजन बॉटल है तो हाइड्रोजन वाटर भी आप लोग यूज कर सकते हैं क्योंकि हाइड्रोजन वाटर प्लेज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट रोल इन आवर स्किन। ये पोर्स को ओपन करने में और भी ज्यादा हेल्प करते हैं। सो अगर आपके पास हाइड्रोजन बॉटल है आपके पास तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सो बेंटोनाइट क्ले पाउडर इज अ बेसिकली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोडक्ट फॉर योर एक्नी प्रोन स्किन। ये एक डेफिनेट प्रोडक्ट है आपके पिंपल्स और एक्नी को घटाने के लिए। सो उसके बाद अभी ये तो मैंने जितने सारे प्रोडक्ट आप लोगों के सामने पेश किया, अभी ये सारे प्रोडक्ट्स एक्सटर्नली यूज करने वाला प्रोडक्ट है। लेकिन अभी इन जनरल अगर मैं बताऊंगी कि इंटरनली आपको क्या लेना है, सो इंटरनली इन जनरल हम लोग एलोवेरा ले सकते हैं, एलोवेरा पी सकते हैं क्योंकि एलोवेरा हम लोग को पता है कि ये हम लोग का कोई भी स्किन का इशू हो ये हटाने में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं और ऊपर से हम लोग का स्किन का जो पीएच बैलेंस है उसको सही रखते हैं। स्किन का जो भी इशू हो, चाहे आपका पिंपल्स हो, चाहे आपका स्किन डैमेज हो, चाहे आपका पिगमेंटेशन हो, तो ये लड़ते हैं। एलोवेरा इज अ वेरी गुड एंटीऑक्सीडेंट जूस। हम लोग को सबको पता है कि ये हाई एंटीऑक्सीडेंट जूस है, तो स्किन के लिए भी एंटीऑक्सीडेंट बहुत ज्यादा जरूरत होता है और इसमें इसके साथ अश्वगंधा भी डाला हुआ है। सो इट विल बी अ वेरी गुड प्रोडक्ट फॉर योर स्किन। सो अगर आपका स्किन में कोई भी इश्यूज हो रहा है तो हम लोग एलोवेरा जरूर ले सकते हैं। सो अभी आपको लग रहा है कि मैंने रेड एलोवेरा शो क्यों नहीं किया, मैंने एलोकर्क्यूमिन शो क्यों नहीं किया। हाँ, आप कोई भी एलोवेरा का प्रोडक्ट ले सकते हैं, मैंने इन जनरल एक प्रोडक्ट आप लोगों के सामने पेश किया। सो एलोवेरा विल बी अ वेरी गुड प्रोडक्ट इन जनरल to suggest anyone, those who are having skin problem or those who are dealing with acne problems or those who are dealing with any skin problems, any skin rashes, so उनके लिए एलोवेरा का प्रोडक्ट बहुत ही बढ़िया रहेगा। सो आप एलोवेरा का प्रोडक्ट इन जनरल आप सजेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी का प्रॉब्लम डेफिनेट है
किसी का प्रॉब्लम डेफिनिट है कि उनका लीवर का प्रॉब्लम है, उनका डाइजेशन का प्रॉब्लम है। एलोवेरा डेफिनेटली डाइजेशन में भी हेल्प करते हैं, लेकिन हम लोग के पास डाइजेशन का कुछ अलग सा प्रॉब्लम है, अलग सा प्रोडक्ट्स है, तो वो भी हम लोग सजेस्ट कर सकते हैं। लेकिन इन जनरल हम लोग एलोवेरा सभी को दे सकते हैं जिन लोगों का स्किन रिलेटेड इश्यूज है। एंड उसके साथ और एक प्रोडक्ट है जो कि बहुत ही एक बढ़िया प्रोडक्ट है, ये तो मैं जरूर सजेस्ट करती हूँ जिनका एक्नी एंड पिंपल्स का प्रॉब्लम है, वो है नीम तुलसी टैबलेट। अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन ऑफ आयुर्वेदा, दैट इज नीम एंड तुलसी। ये जो दो कॉम्बिनेशन है, जो दो यूनिक हर्ब्स है, नीम एंड तुलसी, मदर हर्ब्स ऑफ आयुर्वेदा। सो ये दो प्रोडक्ट के साथ कॉम्बिनेशन करके जो प्रोडक्ट, ये कंबाइंड जो एक प्रोडक्ट है नीम तुलसी टैबलेट, ये बहुत ही बढ़िया असर देते हैं पिंपल्स एंड एक्ने के ऊपर। सिर्फ पिंपल्स एंड एक्ने के ऊपर नहीं, ये ब्लड प्यूरिफाई में भी बहुत अच्छे काम करते हैं। सो ये एक बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है जो हम लोग सजेस्ट कर सकते हैं जिनका एक्ने का और पिंपल्स का प्रॉब्लम है। सो दिस विल बी अ वेरी गुड प्रोडक्ट। सो ये दो इन जनरल प्रोडक्ट था, ऐसा नहीं है कि किसी का कोई भी प्रॉब्लम है और आप सिर्फ यही दो प्रोडक्ट दे, ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ। ये इन जनरल प्रोडक्ट है, आप लोग जरूर सजेस्ट कर सकते हैं एक्सटर्नली प्रोडक्ट के साथ। लेकिन अगर किसी का इंटरनली प्रॉब्लम डेफिनिट है, कि अगर किसी का मानिए कि पेट सफाई नहीं होता है, तो उनको हैप्पी मॉर्निंग देना चाहिए, ये तो हम लोग को पता है। सो तब अगर हम लोग एलोवेरा एंड नीम तुलसी देंगे तो काम नहीं होगा। सो दैट इज अ डिफरेंट पॉइंट। एंड और एक पॉइंट मैं मेंशन करना भूल गई, लेडीज लोगों के लिए स्पेशल प्रॉब्लम है कि अगर ये इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल में किसी लोग जूझ रहे हैं, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल अगर किसी का हो रहा है, तो तब भी पिंपल्स का प्रॉब्लम आ सकता है। तो अगर आप में वो प्रॉब्लम है, किसी में भी वो प्रॉब्लम है, तो उसका इलाज पहले करवाइए, क्योंकि इंटरनली आपका जो प्रॉब्लम है वो पहले आपको हटाना है, फिर आप बाहरी हिस्सों से प्रॉब्लम को हटा पाएंगे। सो नाउ हैव अ पिंपल्स फ्री स्किन विद SHPL प्रोडक्ट। सो SHPL में पिंपल्स का जो वास्ट सॉल्यूशन था, जो वास्ट रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स था, जो पिंपल्स में हम लोग दे सकते हैं, जो पिंपल्स के लिए ये काम हो सकता है, वो प्रोडक्ट्स मैं आप लोगों के सामने शेयर किया। सो आई थिंक आज के बाद ये पिंपल्स रिलेटेड जितने सारे क्वेश्चंस आ रहा था या फिर जितनी सारी क्वेरीज आ रहा था, आई थिंक थोड़ा बहुत क्लियर हो गया है कि पिंपल्स में इन जनरल हम लोगों को क्या प्रोडक्ट्स को सजेस्ट करना है। सो जैसे लेडीज लोगों के लिए मैंने एक पॉइंट लास्ट में इंक्लूड किया। सो अगर आपका इरेगुलर पीरियड्स है, किसी का ये प्रॉब्लम है, तो उसके लिए जरूर हम लोग के हेल्थ कंसल्ट के साथ संपर्क कीजिए एंड सही से सलाह लीजिए, एंड आपका जो प्रॉब्लम है वो घट जाएगा, एंड उसके साथ आपका पिंपल्स एंड एक्ने का प्रॉब्लम भी घटेगा। सो ये सारे इंटरनली एंड एक्सटर्नली हम लोगों को ट्रीट करना है, दोनों तरीके से ट्रीट करना है अगर प्रॉब्लम दोनों तरीके से है तो। सो सिर्फ एक्सटर्नली हम लोग ट्रीट करेंगे तो काम होगा नहीं, सो इंटरनली भी ट्रीट करना है। और एक चीज, अगर हम लोगों का खुद का प्रॉब्लम हम लोग खुद क्लियर नहीं कर पाएंगे, खुद कंसर्न नहीं रहेंगे, सो हम लोग दूसरे को कंसर्न नहीं कर पाएंगे, दूसरे को सजेस्ट नहीं कर पाएंगे। सो मेरा सजेशन आप लोगों के पास यही रहेगा कि आप लोग पहले खुद का जो प्रॉब्लम्स है वो पहले क्लियर कीजिए, खुद का जो सजेशन है वो पहले खुद के लिए लीजिए, एंड आफ्टर दैट वो शेयर कीजिए। तो इससे क्या है, हम लोग का जो पिंपल्स का प्रॉब्लम अभी बढ़ रहा है, जो इंडिया में पिंपल्स का इतना ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, वो धीरे धीरे घट जाएंगे। एंड इंडिया में पिंपल्स का प्रॉब्लम, पिंपल्स का जो मात्रा है, वो पिंपल्स एक्नी अफेक्टेड का जो पिंपल्स का मात्रा है वो धीरे धीरे घटने लगेंगे, एंड हम लोग का बिजनेस का भी एक बहुत बढ़िया रिवोल्यूशन होगा। मैं ये जरूर कहूंगी, अगर आप लोग पिंपल्स का ट्रीटमेंट करना स्टार्ट कर देंगे, यहाँ पे बहुत सारे जेंट्स लोग जुड़े हुए हैं, सो आप लोग भी शायद ये थिंकिंग आ रहा है कि ये ब्यूटी का सेशंस लेके मैं क्या करूं। हाँ, ब्यूटी का सेशंस आपके लिए भी जरूरत है, अगर आप खुद अप्लाई नहीं कर रहे हो। बहुत लोग हैं कि यहाँ पे बोलते हैं कि मैं अप्लाई करता हूँ लेकिन अप्लाई नहीं करते, वो मेरे को पता है। लेकिन अगर आप अप्लाई नहीं भी करते हैं, फिर भी आपको वो एडवाइस या फिर वो सजेशन वो आपको होना चाहिए कि जाके आपके सामने कोई कस्टमर आए तो आप उनको बोल सके, एंड नॉट ओनली दैट, इससे आपका बिजनेस का वॉल्यूम और भी बढ़ेगा। सो ये हम लोग का मेन मकसद था कि आप लोग सभी लोग जुड़े, जेंट्स लोग भी आप लोग जुड़े ये सेशन में, ये वेबिनार में,
क्योंकि ये बिजनेस का जो रेवोल्यूशन है इसको बढ़ा सकते हैं एक ही सेगमेंट जो कि है पर्सनल केयर सेगमेंट। सो ये एक रेवोल्यूशन ला सकते हैं क्योंकि ये डेली बेसिस प्रोडक्ट्स है। अगर आप एक बार किसी को सजेस्ट करते हैं और उनको शूट हो जाता है, उनको अच्छा लग जाता है, तो वो नेक्स्ट बार आपके पास खुद चल के आएंगे, आपको जाना नहीं पड़ेगा। सो दैट्स व्हाई ये जो बेसिक नॉलेजेस है ये सभी को जरूरत है। एंड ये रेवोल्यूशन बिजनेस में लाने के लिए ये सेशंस, ये वेबिनार्स सभी को जरूरत है। सो माय वेबिनार, आज का जो वेबिनार है मैं यहीं पे खत्म करती हूँ। सो ओवर टू शुभाशीष सर। थैंक यू एवरीवन। Thank you so much, Anusha ma'am, for your wonderful session and very informative session also. बहुत कुछ आज बहुत आसान तरीके से पिंपल और एक्ने के बारे में जानने के लिए मिले हैं। सो कुछ सवाल आए हैं, क्या उसको ले ले मैम? बिल्कुल सर। ओके, सो एक सवाल जैसे कि नीतू जी ने पूछा है, ड्राई स्किन में जब पिंपल्स आता है ऑयली स्किन का प्रोडक्ट्स तो नहीं दे सकते? ड्राई स्किन में जिनका पिंपल्स का प्रॉब्लम आता है उनको हम लोग हाँ ऑयली स्किन का सारा प्रोडक्ट नहीं दे सकते, इसीलिए फेस वॉश हम लोग जरूर एलोनिन फेस वॉश देंगे। मैं पहले ही बता चुकी हूँ। हाँ, हम लोग प्रीमियम नीम सॉल्यूशंस हम लोग दे सकते हैं। हाँ, वो दिन में 2 बार यूज नहीं होगा, वो दिन में 1 बार यूज होगा। एंड उसके साथ जो एंटी एक्ने एंटी पिंपल्स क्रीम है वो हम लोग जरूर सजेस्ट कर सकते हैं, वो एनी स्किन टाइप में यूज हो सकता है। यस, पल्लवी जी ने पूछे हैं, व्हाइट हेड्स बहुत आए, मतलब आते हैं, क्या यूज करें? व्हाइट हेड्स बहुत आता है तो हम लोग को प्रॉपर वो केयर करना चाहिए। व्हाइट हेड्स के लिए बेसिकली अगर हम लोग पैक यूज करेंगे, स्क्रबर यूज करेंगे, बेसिकली अगर हम लोग के पास जो फ्रूट स्क्रब है वो अगर हम लोग यूज करेंगे तो व्हाइट हेड्स का प्रॉब्लम धीरे धीरे हम लोग को घटने लगेंगे। एंड बेसिकली हम लोग को एक पैक तो जरूर यूज करना चाहिए, वो क्ले पाउडर हो चाहे पपाया फेस पैक हो। पैक हम लोग को हफ्ते में 2 दिन एटलीस्ट यूज करना चाहिए। ओके, सो पिंपल्स के बाद जो दाग रह जाते हैं उसके लिए क्या यूज करें? बेसिकली ये एक बहुत ही बढ़िया पॉइंट है। जैसे पिंपल्स तो घट जाता है लेकिन स्पॉट रह जाता है, तो स्पॉट के लिए ब्लेमिशेस के लिए हम लोग के पास जो प्रोडक्ट्स है वही सारे प्रोडक्ट्स हम लोग जरूर इस्तेमाल करेंगे। ओके, सो टोनर का डोज कैसे है? क्लीनिंग टोनर्स को कब और कैसे यूज करें? ओके, नीम टोनर को कैसे यूज करें? सो टोनर हम लोग बेसिकली 2 टाइम यूज कर सकते हैं। नॉर्मली हम लोग बोलते हैं 2 टाइम, लेकिन 3-4 बार भी यूज हो सकता है। ये बेसिकली हम लोग जब फेस को वॉश करते हैं, ऐसा नहीं है कि आप जब फेस वॉश यूज करते हैं तब भी सिर्फ आपको टोनर यूज करना है, ऐसा नहीं। जब भी आप नॉर्मल पानी से आपका फेस को वॉश करते हैं उसके बाद तुरंत आप टोनर यूज कर सकते हैं। इससे आपका स्किन का टेक्सचर जो है, स्किन का जो एलिसिटी है, स्किन का जो इलास्टिसिटी है वो बढ़ेगा एंड आपका स्किन फ्रेश रहेंगे। राइट, सो आई थिंक और कोई आज के टॉपिक रिलेटेड सवाल नहीं आ रहे हैं। आरती जी ने पूछा है, सीरम क्या काम करता है? सीरम के लिए जरूर एक तो बहुत बढ़िया सेशन रहेंगे। Exactly. मैं सिर्फ सिंगल सीरम को लेके सेशंस में करूंगी। सीरम का बहुत सारा काम है, सो वो एक शब्द में मैं बता नहीं पाऊंगी, सो उसको लेके मैं जरूर सेशंस में आऊंगी। यस, हेयर फॉल, पिगमेंटेशन, ये सब अलग अलग टॉपिक है। सो जितने लोग पूछ रहे हैं ये अलग अलग टॉपिक है, ठीक है? तो मैम को रिक्वेस्ट किया जाएगा कि वो ये सारे टॉपिक लेके बाद में कोई एक दूसरा सेशन कर दे। सो किसी एक ने पूछा था, नीम टैबलेट का डोजेज, जो नीम तुलसी टैबलेट है इसका डोजेज। नीम तुलसी का डोजेज, ओके, ये सुबह शाम आप 1-1 गोली लीजिए, खाली पेट ले लीजिए। ओके, और पिंटू जी, ब्लड के कैप्सूल्स दे सकते हैं क्या मैम? अगर आपका आप BLD केयर कैप्सूल का बात कर रहे हैं, हाँ डेफिनेटली दैट इज अ वेरी गुड, ब्लड प्यूरिफाई करने में हम लोग को हेल्प करते हैं, सो वो आप दे सकते हैं। लेकिन अगर सिर्फ आपका पिंपल्स का प्रॉब्लम है, एक्ने का प्रॉब्लम है, तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आप नीम तुलसी ही दीजिए, क्योंकि BLD केयर आप दे सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं, आप दे तो जरूर सकते हैं। लेकिन BLD केयर कैप्सूल ब्लेमिशेस में या फिर पिगमेंटेशन में या फिर हम लोग का जो ब्लड का प्यूरिफिकेशन है इसमें ज्यादा हेल्प करते हैं। सो BLD केयर भी
एक बढ़िया प्रोडक्ट है, आप लोग जरूर सजेस्ट कर सकते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पे इन जनरल प्रोडक्ट शो किया था, तो इसलिए मैंने नीम तुलसी ही सिर्फ शो किया। ओके, सो एक सवाल आया है, टीनेजर्स को जो पिंपल्स होते हैं तो क्या यूज करें? टीनेज बॉय और गर्ल्स को पिंपल्स के लिए क्या दे सकते हैं? तो जो प्रोडक्ट्स मैंने अभी इतना देरों से जो शो हो रहा था स्लाइड्स पे, वही प्रोडक्ट्स है जो हम लोग टीनेज क्या, हम लोग कोई भी उम्र में हम लोग सजेस्ट कर सकते हैं जिनका एक्नी एंड पिंपल्स का प्रॉब्लम हो रहा है। तो जो प्रोडक्ट्स आज मैम ने सजेस्ट किए वही टीनेजर्स पे भी जाएगा, वो वही यूज करेंगे। सो ब्लैक स्पॉट्स के बारे में पूछना चाहते हैं कोई एक? सो ये सारे अलग टॉपिक है आई थिंक, सो ये मत पूछिए। और मिस्टर RS यादव जी, आपने ऐसा एक सवाल कर दिया जो जिसका टॉपिक क्या, जिसका सेगमेंट ही आज नहीं है। ये हेल्थ केयर सेगमेंट में पढ़ते हैं। सो हेल्थ केयर प्रोडक्ट के ऊपर जब प्रोग्राम होगा, आप उस दिन प्रोग्राम को देखिए। शायद जब आपका टॉपिक आएगा आप उसको फॉलो कीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। या फिर अगर आपको अभी जानना है तो 11 से लेके 7 तक, मतलब सुबह 11 बजे से शाम को 7 बजे तक कंपनी के दिए हुए टोल फ्री नंबर पे फोन कर सकते हैं, या फिर ट्रेनिंग जो टीम है, एक्सपर्ट्स हैं, हेल्थ केयर एक्सपर्ट्स हैं, उनको फोन कर सकते हैं, कस्टमर केयर में फोन कर सकते हैं। आपका सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा। सो मैम 9 बजने वाले हैं, सो टाइम टू क्लोज। अभी बहुत सारा काम भी बाकी है, सब लोगों का दिन में भी उतरना है। और आज मतलब एक स्पेशल सेशन के लिए एक स्पेशल थैंक यू मैम, आपको बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने इतना सुंदर और इतना इंफॉर्मेटिव एक सेशन लिया। एंड जितने सारे लोग आज देख रहे हैं, सबको दिल से धन्यवाद कि आप जुड़े रहे। Right, so yes, so आज एक स्पेशल डे भी है। आज 15 जून है, मतलब आज कंसिस्टेंसी का भी आखिरी दिन है। सो बिजनेस को बढ़ाने के लिए ये बहुत जरूरी है। महीने का आज बीच वाला दिन है। सो आप सभी जानते हैं 15 तारीख के अंदर बहुत सारे ऑफर्स भी रहते हैं, बहुत सारे चीज भी रहते हैं जो आपको कंप्लीट करना है। सो हरी अप, आज रात 12 बजे से पहले सब ऑफर्स को कंप्लीट कर लीजिए, कंसिस्टेंसी को कंप्लीट कर लीजिए। और जो आज और भी एक कारण की वजह से आज स्पेशल डे है, बिकॉज आज है वाव वेडनेसडे, राइट। सो ठीक 8 बजे शाम को इस वेबिनार में, मतलब इस जूम चैनल पे हम लोग आ जाएंगे। इस वेबिनार चालू हो जाएगा जहां पे रहेगा न्यू डिस्ट्रीब्यूटर्स ओरिएंटेशन, जो हर वेडनेसडे शाम 8 बजे से हम लोग वेबिनार में आते हैं, जूम टेलीकास्ट करते हैं। सो आज भी उसका अन्यथा नहीं होगा, आज भी होगा न्यू डिस्ट्रीब्यूटर्स ओरिएंटेशन। ये सब भी IBOs के लिए इंपॉर्टेंट है। जो भी इंडिपेंडेंट बिजनेस एसोसिएट्स या इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर्स हैं, सबको रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि आप अपने टीम के साथ जुड़े रहें। आज के वेबिनार में शाम 8 बजे से, मतलब इस चैनल में इसी लिंक को क्लिक करते हुए आप जुड़ जाए, बिकॉज आज होने वाला है न्यू डिस्ट्रीब्यूटर्स ओरिएंटेशन, जहां पे हम लोग सिस्टम के ऊपर फोकस करेंगे, नेटवर्क मार्केटिंग, इस बिजनेस के ऊपर फोकस करेंगे, एंड स्पेशली कैसे हम इस बिजनेस को रन कर सकते हैं बहुत इजीली। कुछ कुछ ऐसे टिप्स, कुछ कुछ ऐसे सजेशंस, कुछ कुछ ऐसे सिस्टम जो हमें सीखने के लिए मिलेगा। सो प्लीज डोंट मिस today's session at evening 8 p.m. onwards to this webinar channel, to this Zoom channel. Okay, so thank you so much. इतनी देर तक आप लोग बने रहे हम लोगों से। प्रोडक्ट सेशन का जो वेबिनार है वो मतलब टुमारो होगा सुबह 8 बजे, और जहां पे हेल्थ के प्रोडक्ट लेके बात होगा, और जहां पे आने वाली हैं मैडम रिद्धि शाह, जिनका पोस्टर आपको ऑलरेडी मिल गया है किसी किसी को, या फिर आपको मिल जाएगा। सो बने रहिए। कल सुबह आपसे मुलाकात हो रहा है, उससे पहले आज शाम को 8 बजे आपसे मुलाकात हो रही है। सो थैंक यू सो मच once again and again and again
for supporting us like this. So आप सभी का दिन बहुत शुभ हो, आज का क्लोजिंग बहुत ही बढ़िया हो, आप सभी का बिजनेस का तरक्की मतलब बहुत 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 तरक्की हो. सो इसी कामना के साथ आज का जो मीटिंग है इसको क्लोज करते हैं. थैंक यू सो मच.